इनका लोन भरना एक बड़ा मामला है कि लोन भी जो अब लिया गया है वो भी भरना है, नहीं भरेंगे तो जो बैंक के लोग हैं, जो समूह के लोग हैं, परेशान करेंगे, लगातार परेशान करेंगे। कैसे क्या हुआ? गिरिबास जो घर के अचानक तबीयत खराब हो गई, लेके जाते रहे जगनवार। तो घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय जी हैं। राजीव राय जी भी विकास पुरुष माने जाते हैं, जननायक माने जाते हैं, लोगों की पीड़ा काफ़ी बारीकी से देखते हैं, उसका अच्छे से सहयोग करते हैं। वही अगर विधायक जी की बात करें तो उमाशंकर सिंह विधायक जी भी इस प्रकार के लोगों का बड़ा अच्छे से मजबूती से सहयोग करते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि कम से कम आप लोग भी, विधायक जी और सांसद जी भी, आप लोग इस परिवार के पास आइए और जितनी हो सके आपके हिसाब से इस परिवार का मदद किया जाए। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। दोस्तों, एक दुखद खबर के साथ मैं आप सभी के बीच बलिया जिला के बुढ़ऊ कुरेजी में हूं। आपको बता दूं कि आज से 4-5 दिन पहले एक यादव परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति की अचानक निधन हो जाती है। उसके बाद परिवार टूट जाता है। मैं थोड़ा सा उनका घर दिखाना चाहूँगा। ये उनका घर है, देखिए घर देख सकते हैं। घर तो ठीक ठाक बनवा लिए हैं, लेकिन इस घर बनवाने के पीछे का जो राज है, ये घर बता रहे लोग कि केसीसी करा करके, समूह करा करके, लोन करा करके घर बनवा लिए हैं। और घर बनवाने के बाद जिस दिन इस घर का गृहवास था, उस दिन उनके अचानक तबीयत खराब हुआ और बलिया ले जाते समय ही रास्ते में उनका निधन हो गया। उसके बाद ये परिवार टूट गया है। उनकी पत्नी है, 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची और है जो अपने नानी के पास इस समय गई हुई है। ये बड़ी है, इनसे छोटी एक जो है नानी के पास गई है, और सबसे छोटी बच्ची ये है। इस परिवार के इस बच्चियों का पूरा पढ़ाने लिखाने का जो जिम्मा है, अब इन बच्चियों के माँ के ऊपर आ गया है। माँ है, इन बच्चियों का परवरिश भी करना है, पढ़ाना लिखाना, और इनके परिवार में दूसरा कोई अन्य है नहीं है। अकेले यही है, ना इनके कोई देवर है, ना भसुर है, ना ससुर है, कोई परिवार में है ही नहीं। सिर्फ अकेले यही है और अकेले वो थे। पति पत्नी और 3 बच्चों के साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ब्रजेश यादव हम सभी को छोड़ करके जब चले गए तो बेचारी अभागी अब बिलख रही हैं उसी दिन से। और कहीं ना कहीं आर्थिक एक गुहार सबसे लगा रही हैं कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाऊंगी, कैसे इनको पाल पाऊंगी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है। देखिए अभी रो रही हैं और स्थिति जान करके अपना भी आंसू कहीं ना कहीं निकल जाता है ऐसे में। रोइए मत। क्या नाम है आपका? देखिए इधर देखिए, क्या नाम है आपका? रीना। रीना नाम है। कैसे क्या हुआ? गिरिबास जो घर के अचानक तबीयत खराब हो गई, लेके जाते रहे जगनवार। तो तबीयत पहले से कुछ खराब थी या अचानक हुई? ना, अचानक हुआ। अचानक हुआ। 3 बच्चे हैं आपके? तीनों बच्चियां हैं, बेटा एक भी नहीं है। ये घर तो बनाया गया, बताया जा रहा है कि लोन उन पे घर बनवाया गया, पैसा लेकर। लोन लेने समूह ले लेनी है। लोन कहाँ से लिया गया है? गणवार रतसर। अच्छा, ये रहला 2 जगह, गणवार से रहला, फिर रतसर से। तो खाली ये घर बनवाने के लिए आप लोग लोन लिए थे? नहीं, समूह ले ले रहनी है जब पहले के। अच्छा, पहले से आप लोग लिए थे और फिर घर बनवाना था तो और ले लिए। हाँ। लगभग कितना लोन होगा? 1 लाख ले हुई केसीसी। 1 लाख कैसे? 2 लाख ले समूह को। तो देखिए बता रही हैं लगभग 3 लाख से ऊपर ही इनका लोन है, और वही लोन लेकर के अब अपने आप को चला रहे थे लोग, और घर भी बनवा लिए हैं। अब कैसे परवरिश कैसे होगा बच्चों का और आपका? फिर कैसे कोई है और परिवार में कमाने खिलाने वाला? नहीं, कोई नहीं है। आपके सास ससुर? पहले ही कि हमें शादी ना भइल तब ही चल गए। शादी से पहले ही वो लोग हम लोगों को छोड़कर चले गए थे। बच्चे कितने पढ़ते हैं आप लोग? 3 में पढ़ेली है, 1 में और 2 में पढ़ेली। 3 में, 2 में और ये 1 में ना। ये 3 बच्ची हैं, तीनों एक में पढ़ती है, दूसरी 2 में पढ़ती है, और तीसरी ये जो बच्ची है ये 3 में पढ़ती है। 3 बच्चे हैं। अब इनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब इनकी माँ के ऊपर है। कोई 1 रुपये कमा के देने वाला नहीं है। जैसे हमने बताया पहले भी कि सास ससुर बता रही हैं कि इनकी शादी से पहले ही वो लोग उनका निधन हो गया था। उसके बाद अब ये बच्चे हैं, न देवर है, बाकी कोई दूसरा परिवार में नहीं है। इनका लोन भरना एक बड़ा मामला है कि लोन भी जो लिया गया है वो भी भरना है, नहीं भरेंगे तो जो बैंक के लोग हैं, जो समूह के लोग हैं, परेशान करेंगे, लगातार परेशान करेंगे। और अभी नौबत ये है कि हमने कुछ लोगों से ऑफ कैमरा बात किया तो लोग ये भी बता रहे हैं कि अभी जो तिरही का कार्यक्रम होता है उसके लिए भी काफ़ी परेशान है, मजबूर है।
उस प्रकार की भी स्थिति नहीं है कि तिरही का कार्यक्रम ये भी हो सके। तो मेरा आप सभी से गुहार है कि आप लोग मैं जब भी आप लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, तो आप लोग आगे बढ़ कर के आ करके इस प्रकार के परिवार का, पीड़ित परिवार का सहयोग करने का काम करते हैं और मानव होने का धर्म निभाते हैं, किसी की दुख को कम करने का काम करते हैं। तो इस बार भी मैं चाहूँगा कि इस परिवार का आप लोग थोड़ा सा कष्ट हरने का काम करेंगे। इन 3 बच्चियाँ जो है आज के डेट में पढ़ रही हैं, अभी पढ़ करके आगे हम हमारे देश के भविष्य बनेंगी, क्या इनका लक्ष्य होगा, क्या करेंगी, कम से कम इनको निखारने का जो अब काम है हमारे और आपके हाथों में है। अगर हम आप नहीं करेंगे तो ये परिवार की जो बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ, इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इनका जो करियर है खराब हो जाएगा। और ये भी जो इनकी माँ है, ये भी अब कैसे इस परिवार को चला पाएंगी, बच्चों को पढ़ा पाएंगी, कपड़ा लाता तमाम चीज़ें होती हैं, कैसे हो पाएगा। खेत में थे कि नहीं आपके पास? बाटे कितना खेत पे केसीसी है? 1 बीघा। अच्छा, 1 बीघा उस पे केसीसी हो गया है। हाँ। 1 ही बीघा खेत है, उस पे केसीसी है, ये सारी चीज़ें हैं। क्या कहेंगी, कुछ कहिए अब लोगों से, क्या गुहार लगाएंगी? अब आप ही सब ना है कि कैसे खर्चा चलेगा। नहीं देखिए, हमारे लोग हैं और बड़े दयालु लोग हैं ना, जब सुनते हैं आप जैसे लोगों की पीड़ा तो लोग सहयोग करते हैं। पैसे रुपए से आपको आर्थिक मदद किस प्रकार से करें? अब आप ही सब बताइए जो कि खर्चा चली कि का हुई, अब हम का कर चली। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आपके? एक तो अपन मौसी की ही रहेली, अच्छा, आई से ये पढ़ला लोग कुरेजी समाधि बाबा में। समाधि बाबा में। हम्म। तो बहुत कुछ बोल नहीं पा रही है। मैं इनका स्कैनर लगाऊंगा इस वीडियो में, आप लोग सहयोग करिएगा। किस नाम से आपका अकाउंट है? रीना यादव हमारा नाम से। आप ही के नाम से, रीना यादव के नाम से है। तो ये रीना यादव है और इन्हीं के नाम से इनका अकाउंट है, उस स्कैनर पे रीना यादव लिख करके आएगा। मैं चाहूँगा आप सभी से कि आग्रह करूँगा कि इनका मदद करिए आप लोग। एक बार फिर से ये मेरी मुहिम है कि इस परिवार के लिए कम से कम आप लोग आगे आइए और चढ़ बढ़ करके हिस्सा लीजिए और इस यादव परिवार की इन बच्चियों को कम से कम ये अपना खर्चा अगर जैसे तैसे चला भी लें, लेकिन बच्चियों को पढ़ाने के लिए इनके पास शक्ति नहीं हो पाएगी, इनके पास क्षमता नहीं है कि पढ़ा पाएंगी। क्योंकि 2 रुपये अगर मिर्चा के लिए, लहसुन और तेल के लिए, नमक के लिए भी पैसा जुटाना होगा, तो इनको सोचना होगा कि मैं कहाँ से लाऊँ। ना ये नौकरी कर पाएंगी, ना किसी प्रकार का कोई काम कर पाएंगी। बड़ा ही ये दुख की घड़ी है इनके लिए, कहा जाए तो पहाड़ों का दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसे में मैं अपने ओर से ही मैं 500 रुपये का सहयोग करूँगा, इससे अधिक मैं करने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन 500 रुपये का मैं अपने पास से इनको सहयोग दे करके अपनी मुहिम को मैं चालू कर रहा हूँ। और मैं सभी समाज में रह करके समाज की सेवा करने वाले लोगों से अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा और हाथ जोड़ करके बंधन करूँगा कि आप लोग रीना यादव जी का सहयोग करिए और इन बच्चियों को पढ़ा लिखा करके कुछ करने लायक बनाइए। ये मेरा आप सभी से गुहार है, हाथ जोड़कर निवेदन है। ये 500 रुपये मेरे तरफ से आप रख लीजिए। नहीं, आप लीजिए ना, ये 500 रुपये आप ले लीजिए। चूँकि पैसा को संभालना आप ही को है और पैसे कैसे खर्च करने हैं, बच्चियों को कैसे कितना खर्चा करना है, कैसे इनको रखना है, आप ही की जिम्मेदारी और पूरी जिम्मेदारी है। एक बार फिर से मैं इनका एड्रेस बता देना चाहता हूँ। ये बुढ़ऊ है, कुरेजी बुढ़ऊ गाँव है और ब्रजेश यादव इनके पति का नाम था, जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और बुढ़ऊ कुरेजी बता दें आपको कि विधानसभा रफड़ा में पड़ता है, जहाँ के विधायक उमाशंकर सिंह जी हैं। ये ब्लॉक चिलघर पड़ता है, जहाँ के ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग जी हैं। और लोकसभा ये घोसी पड़ता है, घोसी लोकसभा के सांसद राजीव राय जी हैं। राजीव राय जी भी विकास पुरुष माने जाते हैं, जननायक माने जाते हैं, लोगों की पीड़ा काफ़ी बारीकी से देखते हैं, उसका अच्छे से सहयोग करते हैं। वही अगर विधायक जी की बात करें तो उमाशंकर सिंह विधायक जी भी इस प्रकार के लोगों का बड़ा अच्छे से मजबूती से सहयोग करते हैं। तो मैं आप सभी से एक बार आग्रह करूंगा कि कम से कम आप लोग भी, विधायक जी और सांसद जी भी, आप लोग इस परिवार के पास आइए और जितनी हो सके आपके हिसाब से इस परिवार का मदद किया जाए। इन बच्चों को पढ़ाने का कुछ उपाय किया जाए। कुछ लोग पैसे देंगे ऐसा नहीं है, सहयोग आपका होगा, सहयोग लोग करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, हर समाज से जो भी समाज सेवक हैं, जो सब समाज सेवी हैं, सब लोग एक बार चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिए, इस परिवार का दुख कम करने का काम करिए। बाकी वीडियो खत्म करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।